तो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वेद या वैदिक सभ्यता। दो वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद और सामवेद। ऋग्वेद प्रथम और प्राचीनतम ग्रंथ है आर्यों का या भारतीयों का। दूसरा वेद आता है सामवेद, जिसमें किसका जन्म हुआ? संगीत का जन्म हुआ। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के रचनाकार कौन थे? नारद मुनि सामवेद के रचनाकार है। ऋषि कौन थे? उद्गाता ऋषि है। केवल इसके कितने खुद के कितने श्लोक है? 75 खुद के श्लोक है। बाकी के जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के जो श्लोक है, पद है, वो इसमें लिए गए हैं। इसके जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और उत्तरादि। हम आज पढ़ते हैं हम यजुर्वेद। तीसरा वेद है हमारा ये यजुर्वेद। पहले मुझे आप ये बताओ, यजुर्वेद की रचना कब हुई थी? कोई बताएगा? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। सामवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में, ये वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक काल में, जब आर्यों का यहाँ पर आगमन हुआ, उससे पहले इसकी रचना शुरू हो गई थी या प्रारंभ हो गई थी। देखिए ये यजुर्वेद है, ये यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से बना है यजुर्वेद। और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हो। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ, और यज्ञ इसका पूर्ण अर्थ है यज्ञ करने की विधियों वाला वेद। इस वेद में जो यज्ञ कैसे किए जाते हैं, हवन कैसे किए जाते हैं, उन सब की विधियों का उल्लेख है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। नाम सुना आपने? कौन है इसके रचनाकार? विश्वामित्र है। इसमें 1600 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1600 श्लोक है। और इसके जो ऋषि है वो अध्वर्यु ऋषि है। लिखो आप, इसमें ज्यादा नहीं है, लिखो यजुर्वेद। यजुर्वेद लिखो आगे। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है। जिसका अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हो। अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हो। लिखो आगे। इसी कारण इस वेद को भारतीय कर्म कांड का जनक कहा जाता है। भारतीय कर्म कांड का जनक कहा जाता है।
आगे लिखो यह वेद वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का तीसरा प्रमुख वेद है। तीसरा प्रमुख वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। इस वेद की अगली लाइन लिखना, इस वेद की विषय वस्तु, इस वेद की विषय वस्तु कर्मकांड है। यानी यज्ञ हवन वो कैसे किए जाते हैं, उनकी क्या क्या विधियां वो है। लिखो यजुर्वेद, अगली लाइन में लिखो यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र थे और यजुर्वेद के ऋषि अथर्व ऋषि थे। अथर्व ऋषि थे। तो इनके रचनाकार है विश्वामित्र और ऋषि है अथर्व ऋषि। देखो आगे यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना जाता है। देखो यजुर्वेद में लगभग 1600 श्लोक माने गए हैं। यजुर्वेद में लगभग 1600 श्लोक माने गए हैं। आगे लिखो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पर लिखो शुक्ल यजुर्वेद और 2 नंबर पर लिखो कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे लिखो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ नाम लिखना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये था हमारा यजुर्वेद। ज्यादा मोटा टॉपिक नहीं था यजुर्वेद।
इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, सप्तम ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब ध्यान देना, टॉपिक है तीसरा वेद है यजुर्वेद। किस शब्द से बना है? यजुस शब्द से, जिसका अर्थ है यज्ञ, अर्थात वह वेद जिसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हो। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। रचना किस काल में हुई? उत्तर वेदिक काल में हुई। कौन सा ग्रंथ, कौन सा वेद है ये? तीसरा मुख्य वेद है। लगभग इसमें 1600 श्लोक है। ऋषि इसके अध्वर्यु ऋषि माने गए हैं। इसे भारतीय क्रम कांड का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो भारतीय क्रम कांड का जनक यजुर्वेद को कहा जाता है। इसका एक उपवेद है और नाम है उसका धनुर्वेद। विषय वस्तु क्या है इसकी? क्रम कांड। और 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके 2 भाग है, जिसे एक भाग को तो शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है और एक भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। तो ये था हमारा कौन सा वेद? तीसरा वेद, और नाम था उसका यजुर्वेद। अब सर 1600 श्लोक है पूरा एक ही है या फिर मतलब दोनों में डाल दिए? इसमें यही है, जैसे 1028 तो वही है और 75 इसके दूसरे वेद है। 1028 पे 75 पे है। हाँ, बाद में यानी कि ऋग्वेद के श्लोकों का उल्लेख हर वेद में है। वो बातें जो ऋग्वेद में ना वो हर वेद में है, और बाकी की इसके खुद के हैं। सामवेद वाला नहीं है? मतलब सामवेद और सामवेद तो सामवेद तो संगीत का है, इसमें तो संगीत का ही आएगा। अच्छा, इसमें यह हो गया, जैसे ऋग्वेद में तो है देवताओं का उल्लेख। अब इसमें होगा इस देवता के लिए ये यज्ञ करना, इस देवता के लिए ये यज्ञ करना। हाँ, अब हम लास्ट वेद पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? अथर्ववेद। क्रम जादू टोना का चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद सबसे अंत में इस वेद की रचना की गई। अथर्ववेद अर्थ नाम आते जैसे इकोनॉमी या इनकम का नाम आता है, लेकिन इसमें इसकी कोई रचना नहीं है। इसका उपनाम भी है, जिसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं। उपवेद, इसका उपवेद है उपवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र कहते हैं इसे। लेकिन अर्थशास्त्र का इसमें उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी या आय का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। इसमें उल्लेख है जादू टोनों का। हाँ, जादू टोने कैसे होते थे, जादू टोनों का इसमें उल्लेख है। इसे भारतीय तंत्र विद्या का जनक कहा जाता है। भारतीय तंत्र विद्या का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। उपवेद इसका शिल्पवेद। रचनाकार रचनाकार इसके ब्रह्मा माने जाते हैं। ऋग्वेद वाले? हाँ, ऋग्वेद वाले ब्रह्मा इसके रचनाकार माने जाते हैं। और इसके ऋषि है, नहीं रचनाकार ब्रह्मा है, रचनाकार तो विश्वकर्मा माने जाते हैं। उसके कौन थे? विश्वामित्र और इसके विश्वकर्मा। इसके जो ऋषि है, ऋषि ब्रह्मा ऋषि माने जाते हैं। ब्रह्मा ऋषि को दूसरा ना? हाँ, ब्रह्मा ऋषि थे, जो तो ऋषि है ब्रह्मा ऋषि, रचनाकार विश्वकर्मा। पूरे अगर वेदों की जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखेगा ब्रह्मा ने
करवाई। पहला का आ गया ब्रह्मा। क्या इसमें नाम आ गए पूरे? चलो पहले के रचनाकार ब्रह्मा जी, दूसरे के रचनाकार नारद, तीसरे के विश्वामित्र और चौथे के विश्वकर्मा। ये एक ट्रिक है, तीनों चारों के रचनाकार कौन है? रचनाकार है विश्वकर्मा, ऋषि है ब्रह्मा ऋषि। इसे भारतीय तंत्र विद्या का जनक कहा जाता है। इसका एक उपवेद है जिसे शिल्प वेद या अर्थशास्त्र कहते हैं, और इस वेद में जादू टोनों का उल्लेख है। इसका एक भाग है और नाम है उसका, उपभाग है पिपलाद या गोपत। इसका उपभाग है पिपलाद, वो कोई गांव बना वो पिपलाद बनी। और इसका एक गोपत नाम से इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो लिखो आप, ये भी ज्यादा मोटा नहीं है। लिखो हेडिंग डालो अथर्ववेद, और चारों वेद हमारे पूरे हो जाएंगे। अथर्ववेद लिखो, यह वेद वैदिक सभ्यता का, यह वेद वैदिक सभ्यता का चौथा व अंतिम वेद है। यह वेद वैदिक सभ्यता का चौथा व अंतिम वेद है। चौथा व अंतिम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। लिखो, इस वेद को भारतीय तंत्र विद्या का, इस वेद को भारतीय तंत्र विद्या का जनक माना गया है। इस वेद को भारतीय तंत्र विद्या का जनक माना गया है। लिखो, इस वेद के विषय, इस वेद के विषय चिकित्सा, विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, व वंशीकरण विद्या प्रमुख है। इस वेद के विषय है चिकित्सा विद्या, तंत्र मंत्र विद्या और वंशीकरण विद्या प्रमुख है। इस वेद के रचनाकार, अगली लाइन में देखो, इस वेद के रचनाकार विश्वकर्मा थे। इस वेद के रचनाकार विश्वकर्मा थे और इस वेद के ऋषि, और इस वेद के ऋषि ब्रह्मा ऋषि थे, और इस वेद के ऋषि ब्रह्मा ऋषि थे। अगली लाइन में लिखो, अथर्ववेद का एक उपवेद है। अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसका नाम शिल्प वेद
या अर्थशास्त्र है, जिसका नाम शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है। लिखो आगे। इस वेद का एक उपभाग है, इस वेद का एक उपभाग है जिसे पीपलाद या शौनक कहा जाता है, जिसे पीपलाद या शौनक कहा जाता है। इस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, इस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। लिखो आगे अगली लाइन में। इस वेद में श्लोकों की संख्या 620 मानी गई है। इस वेद में श्लोकों की संख्या 620 मानी गई है। वह इसके 20 भाग है, वह इसके 20 भाग है। ये हो गया हमारे अथर्ववेद। ये ट्रिक लिखो तो आप लिख सकते हो, ना लिखो तो कोई जरूरी नहीं है। ये वेदों के रचनाकार है। ब्रह्मा ने नारद को विश्व की परिक्रमा करवाई, जो चारों के रचनाकार है। तो ये हमारे हो गए वेद। 4 वेद हमने छोटे रूप में पढ़ ली। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर आएगा, आ सकता नहीं, जरूर आएगा। सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वैदिक सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी हम केवल 4 वेद पढ़े हैं। इसके बाद 6 वेदांत पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे, 2 महाकाव्य पढ़ेंगे। चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता किसी भी आर्य सभ्यता का कहते हैं। इसके जनक कौन है? आर्य। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या सुसंस्कृत। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, या वैदिक सभ्यता का जन्म कब हुआ? कोई बताएगा वैदिक सभ्यता का, आर्य सभ्यता का जन्म कब हुआ है? कोई बताए? मैंने पहले दिन बताया था सिंधु सभ्यता या सिंधु काल का पतन हुआ। शायद और विनर के अनुसार आर्यों ने आक्रमण किया और उसका पतन हुआ। तो जो उसका पतन हुआ और इस सभ्यता का जन्म हुआ। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, इसके संस्थापक या जनक कौन है? आर्य। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या सुसंस्कृत। अब आर्यों का आगमन हमने कम से कम 8-10 इतिहासकारों या विद्वानों के नाम लिख लिया है कि उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला या उसने क्या बोला है। ठीक, उसके बाद वेद आते हैं। वेद विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना या खोजना है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। किसने किया? विंटरनिस ने। और बताया उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल जिसमें अन्य बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उन सब की रचना हुई। हमने पढ़ा वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या है? वेदांत, 4 वेद, 6 वेदांत, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां, सूत्र ग्रंथ और महाकाव्य है, वो पूरे वैदिक साहित्य में आते हैं। वैदिक साहित्य का पहला भाग है वेद, और वेद है 4, जो 4 वेदों के नाम हमने पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ब्रह्मा है। ऋग्वेद ऋग से बना है, जिसका अर्थ ऋचाएं, छंद या श्लोक या पद है। कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? 1028। 2 भागों में है, एक साकल और एक बालाकीले। साकल है 1017, बालाकीले केवल 11। ठीक है। उसके मंडल कितने हैं? 10 मंडल है, जिनमें से पहले और 10वें मंडल की रचना बाद में की गई, और 2 से 9 तक की रचना पहले की गई। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से भाग में है? तीसरे भाग में। सोमरस का उल्लेख 9वें भाग में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें भाग में, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। ऋग्वेद के वो ऋषि कौन है? ऋग्वेद के बहुत ऋषि है। ठीक। अब आप घुमाते हैं आगे सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामन शब्द और सामन का अर्थ है संगीत। ठीक है। उसके रचनाकार कौन थे? नारद मुनि थे। ऋषि कौन थे? उद्गाता के ऋषि थे। इसके खुद के श्लोक कितने हैं? 75 श्लोक है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? वंशविश और उत्तरादेश के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद के कितने पाठ है? 3 पाठ है, कोथुम, जैमिनी और राणायणी। तो ये कोथुम कहाँ पर है? गुजरात में। राणायणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और जैमिनी कहाँ पर प्रचलित है? कर्नाटक में प्रचलित है। फिर हमने सारेगामा पदा निसा का पूरा पढ़ लिया। इसमें 18 राग है, 36 रागनियां हैं, 6 मूल राग है, 4 ताल है और 4 वाद्य यंत्र है, जो सुशील, औनत, तत् और धनवान है। फिर हमने आज पढ़ा यजुर्वेद। यजुष शब्द से बना, जिसका अर्थ है यज्ञ, और यज्ञ पूरा संपूर्ण अर्थ है वह वेद जिसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हो। इसके लगभग 1600 श्लोक माने गए, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र इसके रचनाकार है। और इसके वो ऋषि कौन है? अदर्व्यु इसके ऋषि है। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग, किसके 2 भाग है? यजुर्वेद के 2 भाग है। कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। 2 इसके हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक। इसे भारतीय क्रमकांड का जनक कहा जाता है। इसका विषय है क्रमकांड। फिर हमने पढ़ा कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा है इसके रचनाकार, और इसके ऋषि है ब्रह्मा ऋषि। इसका एक उपवेद है जिसका नाम है उपवेद। क्या उपवेद? उपवेद शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, नाम है गोपद। इसका उपभाग जिसे पीपलाद या सोनक कहा जाता है, और इसका विषय है क्रमकांड, और इसे भारतीय तंत्र विद्या का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद धर्मवेद। तो इस तरह हमारा टॉपिक वेद पूरा हो गया। और हम कल पढ़ेंगे 6 वेदांग और 6 वेदांगों